वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा नहीं। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहां है। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। यूक्रेनी हम मनसब के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। मसाइल बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। तिजारत और ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। खैबर के इलाके बाड़ा में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 2 खुद को हमलावर मारे गए। दहशतगर्दों ने बाड़ा थाना, CTD सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। एक दहशतगर्द मरकजी गेट, दूसरा अक़बी दरवाजे पर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। धमाकों के नतीजे में 4 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि इंटेलिजेंस इत्तलात पर 13 जुलाई से सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में पाकिस्तानी खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुर्रानी की मुलाकात। अफगान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमीर मुत्तकी ने पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे को अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी कराई। अफगान कैदियों और मुहाजिरीन के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। तर्जुमान के मुताबिक आसिफ दुर्रानी ने पाक अफगान ताल्लुकात मजबूत करने के आज़म का इजहार और तुरखम जलालाबाद सड़क की दोबारा तामीर और मेडिकल वीज़े देने का वादा किया। वज़ारत दाखिला का मुहर्रम उल हराम के दौरान आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। चारों सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज तैनाती अमल में लाई गई है। सिंध में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। ख़वातीन, बच्चों, माजूर अफराद और बुजुर्गों को इस्तिस्ना होगा। असलहा साथ लेकर चलने के तमाम इजाज़तनामे मुअत्तल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस अगस्त 2020 में दायर किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स के नफाज को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C को भी गैर आईनी करार दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C को गैर आईनी करार देने से मुताल्लिक दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स इकट्ठा करना गैर कानूनी करार देकर सुपर टैक्स से मुताल्लिक डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कल आदम कर दिए। अदालत ने सेक्शन 4C से मुताल्लिक तफसीली फैसले में वजाहत भी कर दी। बिजली के बिल्स में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी। बिजली के बिल्स में 50 रुपये टीवी और रेडियो फीस आयद होगी। 35 रुपये PTV और 15 रुपये रेडियो फीस आयद होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में वज़ारत ख़जाना के हुकाम का इंकशाफ। वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने बताया कि सेनेट कमेटी ने सिफारिश की थी जिस पर काम किया गया है। इजलास के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि पहली मरतबा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान है जिसके लिए दुनिया के मरकजी बैंक्स के मंसूबे देख रहे हैं। 8 से 10 मरकजी बैंक्स ने डिजिटल करेंसी लॉन्च पर पायलट बेसिस पर काम भी शुरू कर दिया है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की उबूरी तोसी कर दी। फैसला के इलेक्ट्रिक को भिजवा दिया गया। नेपरा के मुताबिक अवामी समात के बाद के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद से मुताल्लिक तयन किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। के इलेक्ट्रिक ने 20 साल की तजदीद के लिए नेपरा को दरख्वास्त की थी। खुजदार के इलाके बड में कौमी इशारा के अतराफ कायम 2 निजी चेक पोस्ट हटा दी गई। बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी और लेवीज़ की चेक पोस्ट कायम करने का एलामिया जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि इलाके का अमन बरकरार रखना हुकूमत के साथ कबायली और सियासी अमायदीन की भी जिम्मेदारी है। मसाइल और तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने में किरदार अदा करने को तैयार हैं।
मेरे वालिद यासीन मलिक जद्दोजहद की एक अलामत हैं। उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी सेहत और फैमिली समेत सब कुछ कुर्बान कर दिया। भारत में गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना का मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके कहा, आपने मेरे वालिद को गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासिल रखा हुआ है। वालिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी होंगे। यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना का अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारों से अपने वालिद की रिहाई को मुमकिन बनाने का मुतालबा। चीनी सदर शी जिनपिंग से साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर की मुलाकात। चीनी मीडिया के मुताबिक 100 साला साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चीनी सदर से स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू के बारे में अब तक तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन गैर मुल्की मीडिया में कहा जा रहा है कि उनका ये दौरा अमरीका और चीन के दरमियान जारी कशीदगी में कमी के लिए है। इससे कबल हेनरी किसिंजर ने चीनी वज़ीर दिफा ली चैंगफू से भी मुलाकात की थी। अमरीका ने हेनरी किसिंजर के दौरा चीन को ज़ाती दौरा करार दे दिया। सिफारती मिशंस और अमले के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी इराक़ी हुकाम की है। इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने को आग लगाने के वाक़े पर स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में स्वीडिश वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सफारत खानों और डिप्लोमेट्स पर हमले वियना कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बगदाद में सफारत खाने पर धावा मुकम्मल तौर पर नाकाबिल क़बूल है। वाज़ेह है कि इराक़ी हुकाम सिफारती मिशंस के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी में बुरी तरह नाकाम रहे। वाक़े पर इज़हार तशवीश के लिए इराक़ी आला हुकाम से राबते में हैं। अमरीकी बार एसोसिएशन का साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंसानी हुकूक़ अवार्ड देने का फैसला। 5 अगस्त को डेनवर में ABA के सालाना इजलास में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को ABA इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2023 पेश किया जाएगा। अमरीकी बार के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान के दौरान जुर्रतमंदाना फैसलों और अदालती आज़ादी के दिफा के एतराफ़ में साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.35 का इजाफा 285 रुपये 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 293 रुपये का हो गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद और गिरदोनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज से हफ्ते के रोज़ तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। गाल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रीन कैप्स ने 131 रन का हदफ 6 विकेट पर हासिल किया। 2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल।